सर देखिए, प्रशासन ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। हमें 20-25 साल हो गए सर जी, सारों को दिया जगह, तो पहली बार हुआ है ऐसे इस कॉलोनी में। नहीं, हम लोग तो केस उस नहीं डाले हैं सर। बेटा कहाँ रहोगे अब हम तो पंसोरी में रहते। ना कोई सर्वे किया ना कुछ किया, हमें उठा दिया। तुम बोलते हो कि हम तुम्हें घर देंगे, कुछ देंगे, वो आपके ऊपर से डिपेंड करता है ना हमारे पे। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा अवैध निर्माण आज गिराए गए हैं। सेक्टर 54 के नजदीक आदर्श कॉलोनी में कई लोगों के अवैध निर्माण गिराए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 800 के करीब झुग्गी झोपड़ी वालों को यहां पर पहले इतला दी गई कि आप अपने घर खाली कर दें, अन्यथा आपके मकान तोड़ दिए जाएंगे। तो इसी को लेकर पीला पंजा चला है प्रशासन का। तो चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव की अगुवाई में पीला पंजा चला। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मंजर देख सकते हैं, किस तरह से कई सालों से यहां पर अपना रहन बसेरा कर रहे थे, पर प्रशासन द्वारा कई बार इनको नोटिस भी जारी किया गया, पर जिसके बाद पुलिस ने आज सुबह पीला पंजा चलाया। भारी पुलिस फोर्स यहां पे तैनात थी ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। तो हमारे पास यहां कॉलोनी वासी लोग यहां पे मौजूद हैं। आप फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं। तस्वीरों में किस तरह जो बयान कर रही है ये सारा मंजर, किस तरह से प्रशासन ने झुग्गी झोपड़ी डालकर जो आदर्श कॉलोनी बनाई गई थी उसको तोड़ दिया है। तो पूरा जो है मलिया मेट झुग्गी झोपड़ियां कर दी गई हैं। तो लोग अपना सामान लेकर अब यहां से रवाना हो रहे हैं। तो बता दें कि कई सालों से यहां पर जो लोग रह रहे थे, हालांकि कई झुग्गी झोपड़ियां जो हैं वो अभी भी यहां पर तैनात हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड हैं। उनका केस जो है हाई कोर्ट में चल रहा है। तो बीते कल भी सुनवाई हुई थी, तो उसका केस जो है अभी पेंडिंग जो है डाल दिया गया। तो अगली सुनवाई के बाद साफ होगा कि वो झुग्गी झोपड़ी तोड़ी जानी है या नहीं। पर जो इलीगल तरीके से बैठे थे, जो रजिस्टर्ड नहीं थे, उनके घर, उनके मकान, उनकी झुग्गी झोपड़ियां जो है यहाँ पर तोड़ी गई हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कई सालों से यहाँ पर अपना आशियाना बनाकर बैठे थे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कितने सालों से रहते थे आप यहाँ? हमें तो 30 साल करीब होने लगे। 30 साल से। तो बिजली मीटर, आधार कार्ड आपका बना हुआ है? सब कुछ है, सब कुछ बना हुआ है। सब कुछ बना हुआ है। तो फिर आपके घर झुग्गी झोपड़ियां क्यों तोड़ी गई? ये तो प्रशासन की है जो बातें अपना वो कर रही है कि हाँ हमने हटाना है। अच्छा। स्लिम करके कि स्लिम चंडीगढ़ बनाना है, इस करके तो तोड़े है उनकी। अब कोर्ट में केस चल रहा है, तो सुनवाई आज होगा किस टाइम तक। अच्छा। अब क्या होता है, उतने उनके हक में ही है कि हमारे हक में होता है। अच्छा, आज सुनवाई होना है? हाँ। अच्छा, आपका भी तोड़ा गया घर? नहीं, हमारा अभी बीच में है, हमने खाली कर दिए हुए। अच्छा, आपने खाली कर दिया? हाँ, सेंटर में। नहीं, प्रशासन ने कब नोटिस किया, भेजा था कि आप अपने घर खाली करा दो नहीं तो तोड़ दिए जाएंगे? बोल के गए, नोटिस नहीं दिए, ऑनलाइन डाला हुआ है। ऑनलाइन डाला हुआ है? अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे अब हमें मिलना चाहिए, अगर हम इतने दिनों से बैठे हैं तो। आपको घर मिलना चाहिए? हाँ, मिलना चाहिए। क्या नाम है भैया आपका? चंदन कुमार सर। चंदन जी, आप कितने साल से रहते हो? सर मुझे हो गए यहाँ पे 35 साल। 35 साल जी। क्या यही काम करते हैं? सर मैं टैक्सी चालक हूँ। टैक्सी चलाते हैं? जी। और कौन कौन है परिवार में? परिवार में माँ बाप हैं सर, वाइफ है, बच्चे हैं, बहन है। हमारा 8-9 बंदों का परिवार है। क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासन ने ये जो कार्रवाई की है, सभी झुग्गी झोपड़ियां जो थी तोड़ दी गई हैं? सर देखिए, प्रशासन ने जो किया है बहुत ही गलत किया है। पहले हमें मकान देते, हम अपने मकान खुद तोड़ देते। इनको बिल्डोजर, ये जेसीबी के तेल फूकने की, इतनी सिक्योरिटी फोर्स लाने की भी जरूरत नहीं थी। वो हमें जिस तरह सभी कॉलोनियों को 18-19 कॉलोनियां थी, 17 कॉलोनियों को मकान दे दिया इन्होंने। 18वीं शाहपुर है, उनका भी सर्वे हो गया है। हमारी 19वीं है, हमें मकान नहीं दिया है। हमें मकान दे देते, चाबी देते, हम तो खुद तोड़ देते सारा कुछ ना। आपका कुछ सर्वे हुआ है? कोई सर्वे नहीं हुआ सर, बस आश्वासन मिल रहा है 25 साल से, जो भी सरकार आती है हम सर्वे कराएंगे, हम सर्वे कराएंगे, और इस नाम पर वोट ले जाते हैं। और उसके बाद जब अपना मतलब निकल जाता है तो ना सरकार दिखती है, ना वो बंदा दिखता है, ना सर्वे होता है। ऐसे ही चल रहा है। आपकी वोट बनी हुई है? मतलब वोट बनी हुई है सर। बिजली मीटर लगा हुआ है? बिजली मीटर लगा हुआ है, पानी लगा, पानी का कनेक्शन है, सब कुछ है सर हमारा। राशन कार्ड से लेके 1992 से वोटें हम आपको दिखा सकते हैं। और जो सुनने में आया था सर, कह रहे कॉलोनियों की जब जनगणना कर रहे थे कि कितनी कॉलोनियां हैं चंडीगढ़ में, तो उस समय में कह रहे हैं कि ये कॉलोनी का जो मुंह था, जो एग्जिट वो था, निकलने वाला रास्ता था, वो मोहाली में था। तो सुनने में आया कि वो अफसरों को लगा आधी कॉलोनी, क्योंकि ये आप देख सकते हैं सर, कैमरामैन को पीछे दिखाइएगा, मोहाली की जो बाउंड्री की ये जो वॉल गई है, ये सीधी नहीं गई है। ये देखिए, ये वॉल बाउंड्री, इसके पीछे मोहाली है और इसके पीछे चंडीगढ़ है, और ये वॉल ऐसे आगे से घूम की तिरछी टेढ़ी बिंगी होती हुई गई है।
तो उन अधिकारियों को ये भी लगा कि ये मोहाली की कॉलोनी है, तो अपनी अधिकारियों की गलती छुपाने के लिए अब उस जमाने में जब भी हुआ 2006 में गिनती करी कॉलोनियों की, वो उनकी गलती छुपाने के लिए इन्होंने बोल दिया है कि ये इलीगल है। तो वो जो 17 कॉलोनी 18 जिनको आपने मकान दे दिए हैं वो क्या लीगल थी? वो भी तो यहाँ पर आके बसे हुए थे, मजदूर थे, गरीब बंदे थे, उनको मकान दिया तो हमारी बारी में क्यों? सब आपके बच्चे, सरकार के बच्चे हैं ना हम, तो आप सारे बड़े बच्चों के साथ 18 बच्चों के साथ आप अच्छा व्यवहार करोगे और छोटे बच्चे को आप रोड पर ला दोगे, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना सर। हम प्रशासन कह रहा है कि ये अवैध तौर पर बैठे थे। सर अवैध तौर पर बैठे थे, इतने सालों से बैठे थे, आज आपको याद आ रहा है अवैध थे? 25 की कॉलोनी थी वो भी तो अवैध थी, 5 नंबर की कॉलोनी है वो, उनकी कौन सा रजिस्ट्री थी? एक भी जिन कॉलोनियों को सरकार ने, चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने मकान दिए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या उन कॉलोनी वालों के पास रजिस्ट्रियां थी? किसी को मकान ना मिला होता, हमें वो ना होता कि चलो लालच ना होता हमारा घर होगा। अब ये देखिए सर, हमारे घर ना, हमारा गाँव में कुछ है, हम शहर में आए हैं, मैं तो यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं पढ़ा बड़ा है ना, तो अब हमारी नागरिकता चंडीगढ़ की थी। अब ये कॉलोनी टूटने के बाद हम कहाँ के नागरिक लाए जाएंगे? हमारे डॉक्यूमेंट वो एक्सपायर्ड हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कल को आप जब हमारी वैल्यू, हमारे डॉक्यूमेंट्स की वैल्यू, हमारी कॉलोनी में रोहिंग्या बांग्लादेश, दिल्ली में जो मुहिम चलाई गई है रोहिंग्या बांग्लादेशी वाली, यहाँ हमारी कॉलोनी में आप देख सकते हैं कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या, सब यूपी बिहार के मेरे भाई हैं, कोई बाहर से आया हुआ नहीं है, सब मिडिल एज के बेचारे, गरीबी हैं, गरीबी है यूपी बिहार में, आपको पता गरीबी है तभी शहर में आते हैं। चलो आप और भी बात करते हैं। माता जी क्या कहना चाहेंगे, आप कितने सालों से रह रहे थे यहाँ पर? हमें 20-25 साल हो गए सर जी। सारों को दिया जगह तो पहली बार हुआ है सर इस कॉलोनी में। सारों को भी जगह बेचारों को देनी चाहिए, गरीब बंदा है सारे, आपकी बंदे हैं। तो केस जो चल रहा है पुलिस का हाई कोर्ट में? नहीं, हम लोग तो केस उस नहीं डाले हैं सर। अच्छा। हाँ, जो डालने वाला डाले होंगे, लेकिन हम लोग तो नहीं डाले हैं। हम लोग तो सरकारी जमीन में रह रहे थे, मजदूरी कर रहे थे। अब इतने साल से रहने, 20-22 साल हो गया, इतना छोटे छोटे बच्चे थे, इतना बड़ा हो गया है। अब कहाँ जाएंगे? उसको पढ़ाई लिखाई वगैरह सारे कुछ यही स्कूल में है। तो दर्द देख सकते हैं आप। चंडीगढ़ में जो लोग छोटा मोटा काम कर कर अपना पेट पालते थे, अपने बच्चों को पालते थे, तो वो बच्चे भी अब कहीं ना कहीं सड़कों पर आ गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मलिया मेट कर दी गई है आदर्श कॉलोनी का एक हिस्सा, हालांकि दूसरा हिस्सा वो पिछली तरफ है। मैं कैमरामैन को कहूंगा जरूर दिखाएंगे, जिनका अभी केस जो है वो कोर्ट में विचाराधीन है, हालांकि पेंडिंग केस है। आज भी सुनवाई हो सकती है। आज सुनवाई के दौरान किस तरह से आदेश हाईकोर्ट द्वारा दिए जाते हैं, क्या ये भी जो पिछला एरिया है जिनके घर अभी तक नहीं टूटे हैं वो भी तोड़े जाएंगे? फिलहाल जो है ये झुग्गी झोपड़ी वो रह के जो अपना बसेरा कर रहे थे, अपना परिवार पाल रहे थे, उनका जो है क्या होगा ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिलहाल लोगों का दर्द आपने सुना उनकी जुबानी की, किस तरह से वो कह रहे हैं कि हमें भी घर मिलना चाहिए, हमें भी जगह मिलनी चाहिए। जैसे कि पिछली कई झुग्गी झोपड़ियां जो कॉलोनी में तोड़ी गई, हालांकि 5 सेक्टर वाली कॉलोनी थी, 25 सेक्टर वाली कॉलोनी थी, तो उसमें उनको घर दिए गए हैं पर हमें घर नहीं दिए गए। ये दर्द कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों का देखा जा सकता है। प्रशासन से भी बात करेंगे, पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप तस्वीर देख सकते हैं, मंजर किस तरह से है। पूरी जो है जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, जिनका परिवार यहाँ पे था, कई सालों से यहाँ पर रह रहे थे, हालांकि कईयों का तो जन्म भी इस कॉलोनी में हुआ। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि पूरा जो यहाँ पे रहन बसेरा था, महिलाएं बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, तो अब इनका जो गुजारा है वो कैसे होगा, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक रहस्यमय बात है। क्योंकि इतने लोगों की जो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई हैं वो अब कहाँ रहेंगे? सड़कों पर रहेंगे। हालांकि कई लोग बस चलाते हैं, कई लोग ड्राइवरी करते हैं, जहाँ कोई दिहाड़ी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। अब पूछना चाहेंगे बच्चों से, बेटा कहाँ रहोगे अब? अब हम तो पंसोरे में रहेंगे। पंसोरे में रहेंगे। घर आपका? नहीं, किराए पे ले रखे हैं। किराए पे रहोगे? अच्छा, आपने भी लिया घर किराए पे? जी, अभी तो लेना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे? अब रोड सरकार अगर भगा देंगे तो कहीं ना गुजारा करना पड़ेगा ना बच्चों के लिए। बिल्कुल, महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं, महिलाओं से बातचीत करते हैं। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, आपका घर भी टूटा है? हाँ जी, आप कितने सालों से रह रहे थे? हम तो 7 साल के थे जब से रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अनीता।
7 साल से हाँ जी, हाँ जी। आधार कार्ड आपका बना हाँ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब बना हुआ है। हमें जब बार बार आते थे, हम लोग वोट गिराते थे, हम लोग कहते थे आपको घर मिलेगा, मगर अभी मिला ही नहीं हम लोगों के। ना कोई सर्वे किया, ना कुछ किया, हमें उठा दिया। अब हम किराया पर रहने जाते हैं तो हमारे 9,500, 10,000 एक कमरे के मांग रहे हैं। हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे स्कूल के लिए बेघर से बेघर हो गया। हाँ, सामान निकाल लिया आपने टूटने से पहले? निकाल लिया, हम टूटने से पहले कल सामान निकाला है, वो भी और सामान अभी रखा हुआ है, यहीं पर है सामान। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? अब प्रशासन हमारे क्या फैसला लेंगे? अब हमारे हक देवे, हमारे घर देवे रहने के लिए, जगह दे, ना तो घर दे, कुछ तो करे हमारे लिए। हाँ जी। अब हम क्या कहे, अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब हम लोग कहाँ जाए? किराया पर दोबड़ी किराया मांग रहे हैं हमें से, जो 10,000, 8,000। आपका क्या नाम है? सविंदर। सुविंदर जी कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ 92 का मेरा राशन कार्ड है, पहचान पत्र है 92 का। 92 का? हाँ जी। अच्छा। रह तो 80 रहे थे। 1980 से? 1980 से सारा घर बस गए थे यहाँ पे। और जो मेरी दादी है वो 1962 से रह रहे हैं यहाँ पे। 1962 से? हाँ जी, हाँ जी। और मेरी 30 साल की उम्र आज के टाइम में। फिर क्या करा जाए, कहाँ जाएं बताओ? नहीं, जब इतने सालों से आप रह रहे हैं, आपका प्रशासन आपको बार बार यहाँ पे आता था, अवैध जो निर्माण कह के गिराया गया ये? अवैध तो है अंकल, जो वोट है ना, वोट उस हिसाब से जाते हैं कि जो तुम बोलते हो कि हम तुम्हें घर देंगे, कुछ देंगे, वो आपके ऊपर से डिपेंड करता है ना हमारे पे। कि आप बोलते हो कि हम तुम्हें घर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप वोट लेने भी तो आते हो यहाँ पे, तो उस हिसाब से तो होगा सारा कुछ। किस हिसाब से होगा बताओ फिर? अभी आपका सर्वे नहीं हुआ? अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। मेरी 30 साल की उम्र आज के टाइम में, जो मेरा बचपन है मेरा यहीं का है, मेरी पैदाइशी भी यहीं की है। बताओ, मेरे मुंह पे दाढ़ी भी नहीं थी, आज मेरे मुंह पे दाढ़ी है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे 2 बच्चे हैं आज के टाइम में। बताओ अब क्या मांग करते हो आप? हम क्या मांग करते हैं? हम घर की मांग करते हैं, जो बिना उससे सर्वे से तोड़ दी है, बेच की है, जो छोड़ दी है, बाहर के तोड़ दी है। हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास घर नहीं है, धर नहीं है, कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ पहले। सो दर्द सुन सकते हैं आप, और एक ही मांग की जा रही है कि हमें भी जो है हमारा आशियाना जो तोड़ा गया उसकी एवज में घर मिलना चाहिए। तो राजनेता वोट लेने आते थे तो उस टाइम कहा जाता था कि सर्वे किया जाएगा, आपको जगह दी जाएगी, पर अवैध निर्माण ये जो किया गया था कई सालों से, मतलब आप सुन सकते हैं कोई 1962 से रह रहा है, कोई 1980 से रह रहा है, पर कहीं ना कहीं ये भी राजनीति का शिकार हुए हैं। जिस तरह से लोगों का कहना है, अब कई सालों से जब यहाँ पे रह रहे हैं, परिवार यहाँ पे रह रहा है, कईयों का तो जन्म भी यहीं पे हुआ है, पर अब अहम मांग की जा रही है कि जो हमें एकदम से घर तोड़े गए हैं, अब हम कहाँ जाएं? किराए पे रहेंगे, किराया नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर किराया बहुत ज्यादा है। तो अब देखना होगा प्रशासन इनका क्या सोचता है, पर ये अभी यहाँ सर जो है अपना सामान कुछ लेके जा चुके हैं और कुछ सामान अभी खाली किया जा रहा है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़।